सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें प्यार से नेताजी के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे करिश्माई और बहादुर नेताओं में से एक थे। उनका जीवन काल एक उत्कृष्ट मिश्रण है, अदम्य साहस, दृढ़ विश्वास और निस्संदेह महान नेतृत्व का। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थीं। सुभाष शुरू से ही एक कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में अपनी प्रारंभिक पढ़ाई शुरू की, लेकिन बाद में कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश प्रोफेसर की नस्लीय टिप्पणी का विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व विशेष रूप से अहिंसा आंदोलन से प्रभावित हुए, लेकिन समय के साथ उनका दृष्टिकोण कुछ भिन्न था और उन्होंने सशस्त्र संघर्ष की वकालत की। कांग्रेस पार्टी में शुरुआती सफलता के साथ वे 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बोस ने भारतीय राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की, जो कांग्रेस के अंदर ही एक बसे हुए विवाद का कारण बना। 1939 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ बोस ने स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पाने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने मास्को की यात्रा की और फिर जर्मनी पहुंचे, जहां उन्होंने एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की। जर्मनी में उन्होंने इंडियन लीजन का गठन किया, जिसने भारतीय युद्धबंदियों और प्रवासियों को उनके मुख्य मुक्ति संगठन में अंतर्ग्रहित किया। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से जापान की यात्रा की, जहां जापानी सरकार और सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी (INA) का पुनर्गठन किया। हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है, का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करना था। उन्होंने सिंगापुर में अर्जन एंड फ्री इंडिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट की स्थापना की और चालो दिल्ली का नारा दिया। INA ने 1944 में ब्रिटिश भारतीय सेना के खिलाफ इम्फाल के अभियान में भाग लिया। यह संघर्ष ब्रिटिश सेना और INA के बीच एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। हालांकि इस अभियान में INA को सफलता नहीं मिली, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय छाप छोड़ी। यद्यपि आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में हुई थी, लेकिन इस पर विभिन्न विवाद बने रहे। कई ऐतिहासिक व्याख्याओं और रहस्यमय सिद्धांतों ने उनके मृत्यु के परिप्रेक्ष्य को प्रश्न में रखा है। कुछ लोगों का मानना है कि वे उत्तर पश्चिम के रूसी क्षेत्र में छिप गए थे और कुछ का दावा है कि वे गुप्त रूप से भारत लौट आए थे। सुभाष चंद्र बोस की विरासत भारतीय इतिहास में एक अतुलनीय स्थान रखती है। उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज और उनके प्रेरक नेतृत्व के सिद्धांत आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जैसे उनके नारे लोगों के दिलों में गहरे उतरे हैं। नेताजी के बलिदान और उनके अद्वितीय नेतृत्व ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया आयाम दिया। सुभाष चंद्र बोस का जीवन सकल त्याग, समर्पण और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन की सामान्य सुख सुविधाओं का त्याग किया और अपने देश के लिए हर संभव प्रयास किए। उनका जीवन उनके विचारों और कार्यों का एक उत्कृष्ट मिसाल है। उन्होंने अपनी शिक्षाओं और विचारों को लोगों के बीच प्रचारित किया और लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था कि केवल सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, और इसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। नेताजी का दृष्टिकोण और उनके कार्य हमें आज भी प्रेरणा देते हैं। उनका साहस और त्याग हमें उन मूल्यों का अनुसरण करने की प्रेरणा देते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में अपनाए थे। उनकी शिक्षाएं और उनके योगदान भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और हमें देश की सेवा और स्वतंत्रता के लिए समर्पित रहने का मार्ग दिखाते हैं। सुभाष चंद्र बोस के आदर्श हमें आत्मनिष्ठा, साहस और देशभक्ति के प्रमुख सिद्धांत सिखाते हैं। उनका जीवन दर्शन हमें सत्य, न्याय और समानता के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। उनके बलिदान और उनकी विचारधारा ने भारतीय समाज में गहरी छाप छोड़ी है
और हमें हर परिस्थिति में अपने आदर्शों को बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जीवन और उनकी विरासत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अमूल्य अध्याय है। उनका योगदान इतिहास में एक अनमोल धरोहर के रूप में स्थापित है और उनका नाम हमेशा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों में शामिल रहेगा। उनका साहसिक नेतृत्व, त्याग और समर्पण हमें आज भी प्रेरणा देता है और हम उनके आदर्शों को अपनाकर नए आयामों की ओर बढ़ सकते हैं।